अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मतदाता और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों को हम श्रेय देंगे। क्या लगता है जनता को प्रति समर्पित है, कार्यकर्ताओं के प्रति और मतदाताओं के प्रति ये जीत समर्पित है। सुधारते हुए और जनता के ऊपर अभूतपूर्व स्नेह अटूट प्रेम मिला है और उन्होंने मेरे ख्याल से इतना भारी बहुमत के साथ जिताया है। ऐतिहासिक चीज़ है ये रेगांव विधानसभा से। इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी रेगांव विधानसभा की जनता को। मैडम ये देखिए, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा। जो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी टिकट देने के लिए मेरे को उपयोगी समझा। इसके बाद मैहर की जनता, माँ शारदा के प्रधानमंत्री अधिकारी के परिवार से धीरज पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की जनता, उनका अपार स्नेह मिला, उसके आधार से बड़ी जीत मिली। पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि मैहर में आपने पूर्व में भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, अब इस बार बीजेपी से और सरकार भी आपकी बनने जा रही है, तो प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता मैहर को? देखिए, आपको मालूम है कि मैहर नया जिला बना है, उसमें काम की अपार आवश्यकता है और उसके लिए मैहर से जैसे सबके स्नेह से प्रेम से मैं पहली बार गाँव हूँ, तो सबसे पहले अपने जितने सीनियर हैं उनके साथ बैठ करके एक मैहर का खाता तैयार करेंगे, माप तैयार करेंगे, उसके आधार पर तैयार करेंगे। क्योंकि आपके सामने एक 4 बार के विधायक भी थे और उनको आपने मात देते हुए आज जीत दर्ज की है, कितना हर्ष व्याप्त कर रहे हैं? हर्ष व्याप्त तो अब आज बहुत खुशी की बात है और ये खुशी अकेले मेरी नहीं है, जितना भी मैहर के शहर के जो व्यवसायी हैं, समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबको खुशी है और उन सबके स्नेह और प्रेम सहयोग से आगे जीती है। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं जनता जनार्दन को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। यह जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है। यह जीत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को मिला हुआ समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक समर्थन इस चुनाव में जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि आने वाले कल में नई सरकार जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम करे और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील करने की दिशा में आगे बढ़े। अब तो सरकार बनी है, पीएम का चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी एक दल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इस दल की अपनी प्रक्रिया है, परिणाम आ गए हैं, अब प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद निर्णय होंगे। मध्य प्रदेश की जनता नरेंद्र सिंह तोमर को चलो और खुद प्रत्याशी बन के चुनाव को लड़ा। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र की वो देवतुल्य जनता जो हमेशा की तरह हमारे साथ चट्टान की तरह वही होती है, हमारी सेवाओं को का मूल्यांकन वो एक भाई और बेटे के प्रयासों को समझती है। तो देवतुल्य जनता को हम अपने की समर्पित करते हैं। सभी को इस जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। जबलपुर में जो 7 वर्सेस 1 का दिख रहा है, कहाँ चूक मानते हैं?
लोकतंत्र में जन आदेश को स्वीकार करना पड़ता है। तो कहीं चूक हुई है। कांग्रेस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की तैयारी करती है, सरकार से लड़ने की तैयारी नहीं करती, क्योंकि आजकल सरकारी तंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और परिणामों को प्रभावित करती है, तो ये सर्वविदित है। कांग्रेस को काफ़ी उम्मीदें थी और पहले से ही कहा था कि 150 से ज़्यादा सीटें हासिल होगी इस चुनाव में। आप लोगों को क्या लगता है ये लाडली बहना का फैक्टर है कि कुछ और आप लोगों का करना आता है? लाडली बहना का फैक्टर होता तो वहाँ की 60-63 सीटों में भी होता, हमारे यहाँ भी होता। हमारी बहनाओं ने अपने भाई को माना, तो ये तो नहीं है। जो तंत्र से लड़ गया, जो भाजपा और सरकार दोनों से लड़ने में वो आगे बढ़ा, उसके चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं हुए। जो सिर्फ भाजपा से लड़ने की तैयारी की स्वाभाविक रूप से वहाँ परिणाम। बसंती का दुरुपयोग का मतलब आप कह रहे हैं कि हुआ है? अब कोई ये सब चीज़ें तो सब सर्वविदित भी हैं, सारी चीज़ें सबके सामने हैं। एक तो 37 साल का इतिहास है कांग्रेस का। कांग्रेस संघर्ष करके आई है और कांग्रेस संघर्ष के दौर में अंग्रेजों से नहीं डरी, तो अब इन सब चीज़ों से कहाँ से डरेगी। ये दौर है, आया है, चला जाएगा। आत्ममंथन का समय है पार्टी पर। स्वाभाविक है, चिंतन का समय, आत्मचिंतन